तो बच्चों, आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो। आपने एक मेथड देख लिया, चलित औसत की विधि यानी मूविंग एवरेज मेथड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूनतम वर्ग की विधि। कौन सा मेथड है? न्यूनतम वर्ग की विधि यानी एटलीस्ट स्क्वायर मेथड। एटलीस्ट स्क्वायर मेथड आपने लेसन नंबर 3 में भी देखा है आई थिंक, और आप लोगों को याद भी होगा। तो उसमें टोटल 5 स्टेप थे, 5 स्टेप देखने को मिले थे हमको। यस, तो यहाँ पे भी हमको 5 स्टेप देखना है। तो स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या निकालना है? टी बार निकालना है। क्या निकालना है? टी बार। वहाँ पे हमने एक्स बार निकाला था, फिर वाई बार निकाला था, फिर बी निकाला था, फिर ए, फिर वाई कैप। तो इसमें से हमें सिर्फ ए एक्स बार जो है वही चेंज हुआ है। देखो, टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइडेड बाय एन। फिर हमें निकालना है सेकेंड नंबर पे वाई बार, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एन, सिर्फ एन। फिर थर्ड पे आना है बी। तो बी का फॉर्मूला, जहाँ जहाँ टी है, जहाँ जहाँ आपने टी देखा है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है? एक्स रखना है। क्या रखना है? तो जहाँ जहाँ आप लोग एक्स रखते थे वहाँ वहाँ क्या रखना है? टी रखना है। क्या रखना है? टी। तो b इज इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी मल्टीप्लाई सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा टी का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे सिग्मा टी होल स्क्वायर और यहाँ पे सिग्मा टी का होल स्क्वायर। ओके, हाँ, ये आप फॉर्मूला देखोगे लेसन नंबर 3 के इस मेथड में तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 4, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार, बी टी बार, वहाँ पे एक्स बार था, यहाँ पे टी बार है। 5 वाई कैप टी, ए प्लस बी टी, वहाँ पे एक्स था, यहाँ पे टी है। ओके, चलो। अब हम लोग एक सवाल लेते हैं। सवाल देखो कुछ ऐसा है, भारत में वर्ष दरमियान कई मोबाइल उपयोगकर्ता बढ़े हैं। जैसा आपको पता है मोबाइल की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से मोबाइल के यूज़र्स भी बढ़ रहे हैं। तो कुछ वर्ष दिए हैं, जो वर्ष निम्नानुसार दिए फॉलोइंग बाय, उपयोगकर्ता करोड़ों में है, यानी जो मोबाइल यूजर्स है वो करोड़ों में है। ओके, तो देखो वर्ष 2010, ईयर 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 एंड 15 तक दिया है। 2010 से 2015 में हमें भारत में, इंडिया में कितने मोबाइल यूजर्स के नंबर्स बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, वो दिया है। तो यहाँ पे 8 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़, 23 करोड़, ऐसे वर्ष के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि वर्ष यानी ईयर 2016 में एंड ईयर 2017 में भारत में कितने मोबाइल यूजर्स इंक्रीज हुए हैं। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, तो इतने यानी 2016 में और 2017 में कितने इंक्रीज हुए हैं, और आपको फाइनली बोला रहेगा न्यूनतम वर्ग की विधि यानी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, यस। और क्वेश्चन सीधा सा है कि अगर इस तरह से कोई ईयर दिया हो और उसका कोई टॉपिक पूछा हो तो सिंपल सा है कि आपको न्यूनतम वर्ग की विधि करना है, यानी एटलीस्ट स्क्वायर मेथड करना है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे वर्ष दिया है। ओके, वर्ष को टाइम लिखना पड़ता है, मैंने पहले भी कहा है। तो टी लिखा, टी को हमने जितना है उतना लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। यस। फिर वाई, ये हमको दिया है, ये वाई दिया हुआ है। 8, 12, 14, 20, 21, 23। ओके, फिर क्या करना है? हमें टी का टोटल कर लेना है, फिर वाई का टोटल कर लेना है। नेक्स्ट टी वाई का मल्टीप्लाई करना है, टी वाई का मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा। ओके, इस तरीके से करना है मल्टीप्लाई, और इसका फिर टोटल। फिर टी स्क्वायर, क्या करना है? टी स्क्वायर। तो टी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4, एंड इसी प्रकार से स्क्वायर करके इनका नॉर्मल सा हमें क्या कर लेना है? टोटल कर लेना है। ओके, यस।
अब हम लोग चलेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला पे। तो देखो नंबर 1 टी बार, तो टी कितना है 21 एंड एन कितना है 6 है। ओके, तो इसका कितना आंसर आएगा 3.5, कितना आ गया 3.5। नेक्स्ट वाई बार, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन, तो सिग्मा वाई कितना है 98 है, आपने पीछे देखा होगा, देख लेते हैं कितना है 98। यस, फिर देखेंगे, हाँ इसको डिवाइड करेंगे कितना आया आंसर 16.33 आया। फिर बी एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी मल्टीप्लाई सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा टी का स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो अब इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ओके 6 और टी वाई जो आपने आंसर टोटल किया है, सिग्मा टी का टोटल 21 आया है, 21 है, सिग्मा वाई का 98 है, डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 6 है, टी का स्क्वायर जो आया है 91 आया है, सिग्मा टी का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर जो होगा वो। ओके हाँ, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा इतना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इतना, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इतना। यस, अब फाइनल आंसर इसका माइनस करने के बाद इतना आया, फिर इतना, इसका डिवाइड किया तो हमारा कितना आंसर आ गया इतना। यस, फोर्थ स्टेप क्या है, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार, यानी वाई बार हम आपको इतना दिया 16.33 माइनस 3.09 मल्टीप्लाई 3.5, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.5। क्लियर? ओके, क्वेश्चन हमको 2016 और 17 में कितने मोबाइल यूजर्स बढ़े उसकी बात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 स्टेप में, वर्ष 2016 यानी 2016 में भारत में मोबाइल उपयोगकर्ता अर्थात t बराबर 7, t बराबर 7 का मतलब हुआ, देखो यहाँ पे 2010 को क्या माना 1, 2011 को क्या माना 2, 2012 को 3, 2013 को 4, 2014 को 5, 2015 को 6, तो 2016 यहाँ पे जो आगे बढ़ेगा उसको क्या मानोगे 7, 2017 को क्या मानोगे 8, यानी इसी तरीके से बढ़ता है। ओके, तो 2016 की टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 7, यानी 2016 में मोबाइल यूजर्स कितने बढ़ेंगे, यानी t बराबर 7 कितने बढ़ेंगे वो देखेंगे हम लोग। तो y कैप t इज इक्वल टू a प्लस बी टी। ओके हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना है, y के t जो है कितना है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 भी लिख सकते हैं या 2016 भी लिख सकते हैं। ओके हाँ, अब देखो, अब a की वैल्यू कितनी है 5.5, b की वैल्यू 3.09 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 2016 को हमने क्या लिया है 7। यस, अब इसका टोटल करेंगे कितना आएगा 27.14, यानी 27.14 करोड़ लोग भारत में 2016 में मोबाइल यूजर्स बढ़े हैं। क्लियर? यस, नेक्स्ट करेंगे 2017 में। तो वर्ष 2017 में भारत में मोबाइल उपयोगकर्ता अर्थात t बराबर 8, t बराबर 8 कैसे आया पता चला ना, 2016 को जब हमने 7 माना है तो 2017 को क्या मानेंगे 8 मानेंगे, कैसे मानेंगे वो पता चल गया ना। यस, तो इस तरह के a की वैल्यू रखेंगे। हाँ, इसमें फॉर्मूला नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने 1 टाइम फॉर्मूला रख दिया है, सेकंड टाइम नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा 30.23। हाँ, तो 30.23 यानी 30.23 करोड़ यूज़र्स भारत में मोबाइल यूज़र्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये था हमारा न्यूनतम वर्ग की विधि। क्या था? न्यूनतम वर्ग की विधि। और इसी तरीके के क्वेश्चन आते रहेंगे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे जल्द से जल्द आपको अपडेट मिलता रहे। एंड अपने क्लासमेट को फ्रेंड सर्कल में भी बोलते रहिए। थैंक यू सो मच।